वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरो बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके प्राचीन भारत के इतिहास के 10 सवाल जो कि आपके आने वाली यूपी पीसीएस की परीक्षा, एमपी पीसीएस है, उत्तराखंड है या फिर अदर एग्जाम है, जैसे आपका आरो का एग्जाम है, बीयू की वैकेंसी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी है, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर देखिए आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे पेड ग्रुप चाहिए, सिलेक्शन मटेरियल चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे इस नंबर पे, जो ये नंबर दिया गया है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एमसीक्यू के साथ। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पहला कथन दिया गया कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। ठीक। दूसरा है चन्हूदड़ो, ये सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था। फिर रोपड़ की बात की जा रही है, ये सतलज नदी के दाहिने तट पर स्थित था। और जो मांडा है, ये चिनाब नदी के बाएं तट पर स्थित था। तो दोस्तों, इसमें देखिए जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो भी लोकेशंस हैं, आपको ये भी याद करना है कि किस नदी के किनारे। ठीक है। दूसरा, नदी के किस तट पर, राइट बैंक या फिर लेफ्ट बैंक, बाएं या फिर दाहिने पे। फिर उसके बाद इसके उत्खननकर्ता कौन कौन से हैं, ये आपको याद करना है। ठीक है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है आपको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको याद क्या क्या करना है। फिर उसके बाद जितनी भी साइट्स हैं, ठीक है, जितनी भी साइट्स हैं उनकी लोकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें याद करनी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सवाल देखिए, अगर ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जब तक आप बिल्कुल रटेंगे नहीं, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका आंसर चलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। इसका आंसर होगा पहला वाला सही है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के दाहिने तट पर, चन्हूदड़ो बाएँ तट पर और मांडा जो है चिनाब के बाएँ तट पर। यहाँ पे ऑप्शन सी गलत है। रोपड़ जो है ये सतलज नदी के दाहिने नहीं बल्कि बाएं तट पर स्थित है। तो इस तरीके से आपका ए, बी और डी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, रोपड़ के बारे में। रोपड़ जो है वो सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका उत्खनन जो है ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम 1935 से लेकर के 1956 के बीच में यज्ञदत्त शर्मा ने कराया। ठीक है। और इसका रोपड़ का ही आधुनिक नाम क्या है, रूपनगर। तो आपको रोपड़ भी पूछा जा सकता है, रूपनगर भी पूछा जा सकता है। ठीक है। उत्खननकर्ता कौन है, यज्ञदत्त शर्मा है। ठीक। आगे फिर देखते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा सही नहीं है। सबसे पहले सत्का कोह स्थल की खोज जो है वो ऑरल स्टाइन ने की थी। फिर है कोट डीजी स्थल, इसकी खोज पुरातत्व धुर्वे ने 1935 में की थी। फिर है रंगपुर स्थल की खोज SR राव ने 1954 में की थी। और आलमगीर स्थल की खोज जो है 1958 में भारत सेवक समाज के द्वारा की गई। कौन सा इसमें सही नहीं है? तो इसमें स्टेटमेंट ये तीनों का तीनों बिल्कुल सही है, रट जाइएगा एज इट इज़। लेकिन हाँ, पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत है। सत्का कोह स्थल की खोज, पहला वाला स्टेटमेंट ये गलत है, बाकी सब सही है। अब इसके बारे में देख लीजिए। जो सत्का कोह स्थल है ये दक्षिणी बलूचिस्तान में है। ठीक है। जो कि सादिकौर नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज जो है 1962 में जॉर्ज डेल्स ने की थी। ठीक है। अब देखिए, इसमें ये जो मैं एमसीक्यू लगा रही हूँ बिल्कुल फैक्चुअल है। जब तक आप इसको एकदम बिल्कुल रटेंगे नहीं, ये सवाल आपके नहीं बन पाएंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। सबसे पहले, मोहनजोदड़ो नगर की सबसे बड़ी इमारत जो है वो अन्नागार थी। फिर है R37 समाधि स्थल जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। फिर हड़प्पा स्थल से 16 भट्टियाँ और धातु बनाने का मूसा, ठीक है, ये मिला है। और उसके बाद चन्हूदड़ो स्थल से लिपस्टिक, कंघा, काजल, उस्तरा आदि इन सब के साक्ष्य मिले हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? तो इसमें देखिए, इसमें दिया गया है केवल पहला, तीसरा और चौथा सही है। R37 के बारे में पढ़ लीजिए। R37 क्या है कि हड़प्पा में मोहनजोदड़ो नहीं बल्कि हड़प्पा नगर क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है जिसको समाधि R37 का नाम दिया गया। ठीक है। फिर उसके बाद
1934 में अन्य समाधियां भी मिली थी जिनको एच नाम दिया गया था। तो आपको समाधि R37 पूछे या फिर समाधि एच पूछे, सब कहाँ पे मिले थे? मोहनजोदड़ो नहीं, बल्कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये समाधियां हड़प्पा में मिली हुई थी। इसके अलावा मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार। उसके बाद हड़प्पा से R37 के अलावा 16 भट्टियाँ, धातु बनाने का मूसा, उसके बाद चन्हूदड़ो से लिपस्टिक है, कंघा है, काजल, उस्तरा, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, आपको बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक, अब देखिए, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के गुजरात राज्य से सर्वाधिक सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे गए, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया कि सिंधु घाटी की लिपि की सूचना जो है ये मूर्तियों से प्राप्त होती है। फिर है जूते खेत के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुए, और सिंधु व सुमेरियन सभ्यता के अन्न भंडार प्रणाली में समानता मिलती है। ठीक है, जो अन्न भंडार प्रणाली थी सिंधु सभ्यता की और सुमेरियन की, ये दोनों मतलब समान हैं, एक जैसी हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें देखिए, पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है, स्वतंत्रता के बाद में गुजरात से ही सबसे ज़्यादा ये स्थल मिले थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जूते खेत की साक्ष्य जो है कालीबंगा से, और सिंधु और सुमेरियन सभ्यताओं में अन्न भंडारण प्रणाली वाली वो थी, समानता थी। अब देख लेते हैं कि दूसरा स्टेटमेंट गलत कैसे है। तो इसमें देखिए, सिंधु लिपि की जो सूचना थी वो मुहरों से प्राप्त हुई है। ठीक है, वहाँ पे जो मुहरें चलती थी जिस पे आपका एक सिंघा हो गया, ठीक है, तरह तरह के जानवर उनके जो जिनकी वो पूजा करते थे, ये सारी जो उनकी मुहरों पे चीज़ें मिली हुई हैं, उनसे सिंधु घाटी के लिपि की सूचना मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन व्यापार किससे होता था? रोम, इराक, ईरान और चीन। ठीक है, तो हड़प्पा कालीन व्यापार किससे होता था? तो देखिए, ये व्यापार होता था इराक से और ईरान से। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑप्शन केवल 2 और 3 सही है। इराक और ईरान से हड़प्पा कालीन व्यापार होता था। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा वाला सही है। सबसे पहले सिंधु सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मुहरें कांस्य की बनी हुई थी। ठीक, दूसरा है कालीबंगा से अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। फिर है प्रसिद्ध पशुपति मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, और भारत में मूर्ति पूजा हड़प्पा काल से प्रारंभ हुई है। तो कौन सा यहाँ पर सही है ये बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, सबसे पहले अगर सिंधु सभ्यता की बात करें और उस समय कांस्य मुहरें करें तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि ये गलत होगा। ठीक है, वो सेली खड़ी, उसके बारे में आगे हम देख लेंगे। इसके अलावा दूसरा क्या है कि कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएँ हो गई, पशुपति वाली मुहर मोहनजोदड़ो से हो गई, और मूर्तिकालीन जो मदर अर्थ वगैरह मातृभूमि की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, पशुपति वाली मुहर मिली हुई है। ये सब साक्ष्य हैं कि भाई उस समय में मूर्ति पूजा की जाती थी। ठीक है, तो इनके साक्ष्य मूर्ति पूजा की हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं। लेकिन हाँ, एक और चीज़ इसमें एडिशनल आप देख लीजिएगा कि कहीं पे हड़प्पा काल में मंदिरों के साक्ष्य, ठीक है, मंदिर इमारतें जैसे आज के टाइम में हैं, मंदिर नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले हैं। ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हड़प्पा काल में क्या था, मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हाँ किसी एक जगह को मंदिर बना के, जैसे अभी आज के समय में होता है कि देखिए अक्षरधाम मंदिर बना दिया गया, सिद्धि विनायक मंदिर बना दिया गया, ऐसा कुछ नहीं था। मंदिर बना के पूजा नहीं की जाती थी, मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं उस टाइम में हड़प्पा में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दूसरा, तीसरा, चौथा तो यहाँ पे सही हो गया। पहला देखिए गलत कैसे है, भाई कांस्य का यूज़ नहीं होता था। उस टाइम में था कि सिंधु सभ्यता के समय में प्राप्त जो मुहरें होती थी वो सेल खड़ी की होती थी। सेल खड़ी मतलब स्टेटाटाइट। ठीक है, कांचली मिट्टी हो गया, गोमेद है, चर्ट है, मिट्टी की बनी हुई मुहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक, तो इसमें सिंधु सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं हैं और स्थल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वस्तुओं में दिया गया है शंख, तांबा, स्वर्ण और लजावर्द मणि। ठीक है, तो इसमें देखिए शंख के बारे में देखें तो शंख कहाँ से, ये है कच्छ से। ठीक है, दूसरा तांबा की अगर बात करें तो तांबा है आपका राजस्थान से, स्वर्ण है दक्कन से, और लजावर्द मणि जो है ये अफ़गानिस्तान से। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा ये वाली लिस्ट। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आपका कि कथन दिए गए हैं, आपको उसमें से बताना है कौन से कथन सही हैं।
तो सबसे पहला है कि मोहनजोदड़ो नगर की खुदाई करते समय मिट्टी के 6 स्तर प्राप्त हुए हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया कि सिंधु सभ्यता का भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। फिर तीसरा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति आद्य ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से संबंधित है। फिर है लोथल से 3 युग्म समाधियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा गलत है, मतलब कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि हड़प्पा, देखिए हड़प्पा सभ्यता में, इसका व्याख्या देखिए कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा बाढ़ का सामना मोहनजोदड़ो को करना पड़ा और खुदाई करते समय यहाँ पे मिट्टी के 6 नहीं बल्कि 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया है कि कौन सा कथन सही है। सबसे पहले सैंधव लिपि में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी के यू अक्षर का चित्र मिलता है। ठीक है, फिर दूसरा है कि सैंधव लिपि में प्रयुक्त जीवों के चित्रों में सबसे ज़्यादा मछली के चित्र का प्रयोग हुआ है। फिर है सैंधव जो लिपि थी ये दाईं से बाईं की ओर, बाईं ओर लिखी जाती थी और दूसरी पंक्ति जो है वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, मतलब एक पंक्ति में आप चले दाएं से बाएं की तरफ, फिर दूसरी पंक्ति में आप बाएं से दाएं की तरफ, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गई उनकी लिपि। और दूसरा, सैंधव लिपि को ये क्या था, बूस्ट्रोफेडन पद्धति कहा जाता था। ठीक है, बूस्ट्रोफेडन पद्धति। ठीक है, मतलब सांप की भांति ये ऐसे ऐसे चल रहे हैं। ठीक, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए सैंधव लिपि के बारे में ये सारे स्टेटमेंट एकदम सही हैं। आपको एक ही सवाल में, देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, एक ही सवाल में आपको सैंधव लिपि के बारे में पूरी जानकारी मिलती है कि सबसे ज़्यादा अंग्रेजी के यू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद जीवों में सबसे ज़्यादा मछली के चित्र का इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, मछली बनाई। उसके बाद क्या है कि दूसरा, फिर उसके बाद है कि ऐसे सर्पिलाकार। ठीक है, पहले दाएं से बाएं आए, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऐसे। तो ये जो पद्धति थी इनको लिखने वाली उसको बोलते थे बूस्ट्रोफेडन। ठीक है, तो सारे स्टेटमेंट जो है सैंधव लिपि के बारे में एकदम सही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि आपको कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कौन सा गलत है। तो पहला कथन दिया गया कि हड़प्पा से प्राप्त मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। ठीक है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। फिर दूसरा, मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। फिर है मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर में सिंह वाले त्रिमुखी पुरुष को एक सिंहासन पर शयन मुद्रा में दिखाया गया है। और चौथा है सैंधव लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? सही नहीं है केवल तीसरा। ठीक है, हड़प्पा से ही मुहर प्राप्त हुई थी जहाँ पे स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। फिर बाकी मिस्र में नील नदी की देवी थी आइसिस, उनकी पूजा करते थे। सैंधव लिपि को अभी तक पूरा डिकोड नहीं किया जा सका है, अभी उसको पूरा पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, बाकी जो तीसरा स्टेटमेंट है इसमें देखिए क्या था कि जो मोहनजोदड़ो में मुहर प्राप्त हुई थी इसमें त्रिमुखी पुरुष को एक सिंहासन पर शयन मुद्रा नहीं बल्कि योग मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है। ठीक, इस तरीके से आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत होता है और हमारा इसी के साथ आज का 10 MCQ पूरा होता है। ठीक है, कितने भी आपके जो भी डाउट होगा, कुछ पूछना होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और दूसरा देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, सवाल हो सकता है आप लोगों को थोड़ा टफ लग रहा हो या फिर एक्सप्लेनेशन में कमी लग रही हो, लेकिन हाँ भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी आपको साइट मिली हुई हैं, ठीक है, उनकी लोकेशन क्या है, किस स्टेट में है, ठीक है, इसके अलावा किस नदी में है और नदी के किस तट पे हैं, ये भी आपको याद करना है कि लेफ़्ट बैंक पे है या फिर राइट बैंक पे हैं। इसके अलावा इन साइटों के उत्खननकर्ता, ठीक है, उत्खननकर्ता भी उनको आपको याद करना है कि किसने खोज की, बाकी स्वतंत्रता के पहले किसका उत्खनन हुआ है, स्वतंत्रता के बाद किसका उत्खनन हुआ है। साथ ही साथ साइट में क्या है कि इसकी मतलब कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मोहनजोदड़ो से कौन सी मुहर प्राप्त हुई, मुहर में क्या था, जैसे स्त्री के गर्भ से निकले हुए पौधे वाली मुहर कहाँ पे मिली हुई है, एक सिंघा की मुहर कहाँ पे मिली हुई है, कांस्य की मूर्ति कहाँ पर मिली हुई है, ठीक है, R37H वगैरह ये जो समाधियाँ हैं ये किस लोकेशन में प्राप्त हुई हैं, जुते हुए खेत कहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको लिस्ट बनानी है खुद ही और उसको बार बार रटना है। ठीक है, तो यहाँ पे बस मैं आपको MCQ प्रोवाइड करा सकती हूँ कि आपको आइडिया रहे कि भाई आपके एग्ज़ाम में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए और बाकी कोई डाउट हो, कोई हेल्प चाहिए उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच।